जय हिंद साथियों, द फ्रीडम में आपका स्वागत है। मैं सुधीर। अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं दिल्ली में वायसराय, तब के वायसराय यानी 1912 की ये घटना है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था, बम विस्फोट हुआ था जिसमें एक आदमी की मौत हुई थी। फिर 13 में भी एक बम विस्फोट हुआ लाहौर में, और इस मामले में कई लोग पकड़े गए, मुकदमा चला। उनमें से 4 लोगों को फांसी हुई। ये कहानियां हम लोग समझ चुके हैं। इसमें एक दो और छोटी छोटी कहानी, लेकिन ज़रूरी कहानी रह गई है, ज़रूरी बातें रह गई हैं, उन्हें बता देना ज़रूरी है। उसमें हुआ ये कि हम लोग जब कहानी शुरू कर रहे थे, उसमें हम लोगों ने देखा था कि कहीं पर पुलिस को कोई सुराग नहीं मिल सका इन बम विस्फोटों के पीछे। लेकिन राजा बाजार कोलकाता में एक राजनीतिक डकैती के सिलसिले में तलाशी हो रही थी, पुलिस खोज रही थी, और उसी दौरान एक घर में भी छापा पड़ा था और वहाँ से मिला था अवध बिहारी का नाम। और फिर यहाँ सारे लोग पकड़े गए। दीनानाथ पकड़ाया तो उसने सबकी बात बता दी, सब कुछ सारी पोल खोल दी। यह जानना लेकिन रह गया, बचा हुआ है कि राजा बाजार में वो तलाशी कहाँ हुई थी, क्या हुआ था। राजा बाजार पटना वाला राजा बाजार नहीं, कोलकाता राजा बाजार की बात हो रही है। बंगाल के एक बहुत ही बड़े क्रांतिकारी थे शशांक मोहन हाजरा। उनका एक दूसरा भी नाम था अमृत हाजरा। तो शशांक मोहन हाजरा या अमृत हाजरा, कुछ भी मैं कहूँ तो एक ही आदमी के बारे में समझिएगा। ये उन्हीं के घर पर छापेमारी हुई थी। शशांक मोहन हाजरा का इससे आप महत्व समझ सकते हैं कि बंदी जीवन की शुरुआत जहाँ से की है सचिंद्र नाथ सान्याल ने, तो उन्होंने पहले पारे में ही, मतलब किताब की शुरुआत ही की है एक तरह से शशांक मोहन हाजरा से, और वही घटना जहां वो छापेमारी हुई। शशांक मोहन हाजरा का महत्व इससे भी आप समझ सकते हैं कि मनमथनाथ गुप्त के मुताबिक सचिंद्र नाथ सान्याल का बंगाल में क्रांतिकारियों से परिचय इन्हीं के माध्यम से, यानी शशांक मोहन हाजरा के ही माध्यम से हुआ था। तो वो क्या हुआ था कि उनके यहाँ एक डकैती के सिलसिले में, जिसे क्रांतिकारियों ने अंजाम दिया था, राजनीतिक डकैती इसीलिए इन घटनाओं को कहा जाता है। तो राजनीतिक डकैती के सिलसिले में छापेमारी हुई। उस घर के बारे में जो जानकारी है वो इस हिसाब से है कि छोटा सा 2 मंजिला खपरेल का मकान था, गरीबों का घर लगता था, और उसमें ट्राम कंडक्टर या इसी तरह से छोटी श्रेणी के लोग रहा करते थे। इसी मकान के एक कमरे में शशांक मोहन हाजरा रहते थे। उस समय बिल्कुल युवा थे, और जब वो गिरफ्तार किए गए और उनके यहाँ जो कुछ भी छापेमारी में मिला तो उसमें बम के ऊपरी खोल मिले और कुछ लेख भी बरामद हुए। लेख जो था वो योगाभ्यास को लेकर के था। मुकदमा चलाते समय योगाभ्यास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कहा गया कि ध्यान भटकाने के लिए, केस से ध्यान भटकाने के लिए, या अपने आप को बहुत साधारण और आध्यात्मिक दिखाने के लिए इस तरह के कागजात जानबूझ करके रखे गए थे। लेकिन बम का खोल मिल गया। अदालत में जब पेशी हुई, शशांक मोहन हाजरा की पेशी, तो वहां पर पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं निर्दोष हूं, मेरा कहीं से कोई क्रांतिकारी गतिविधि से लेना देना नहीं है। तो पूछा गया कि तो ये बम के खोल जो आपके यहाँ मिला है, ये काहे को मिला है, किस लिए मिला है, क्या कर रहे थे इसका। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये बम का खोल नहीं है, मैं गैस से नई तरह की लालटेन का आविष्कार कर रहा हूं और उसी में ये काम आएगा। और दिलचस्प ये है कि अदालत में उन्होंने बना करके दिखा भी दिया एक नई तरह की लालटेन, माने उस तरह से कुछ गैस उससे बना दिया और लालटेन की तरह, और वो जल भी रहा था। तो शशांक मोहन हाजरा ने अपनी सफाई दी कि हम तो यही बना रहे थे, लेकिन अब आप लोग पकड़ के कह रहे हैं कि नहीं, बम का खोल है। लेकिन बात इससे बनी नहीं। बहुत सारे दूसरे प्रमाण ऐसे थे जिनसे ये साबित हो गया कि शशांक मोहन हाजरा उर्फ अमृत हाजरा क्रांतिकारी हैं, क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त हैं, और फिर उन्हें आजीवन काले पानी की सजा दे दी गई इस मामले में। तो उधर दिल्ली वाला केस तो अलग था ही। यहाँ जो छापेमारी हुई, जहाँ से अवध बिहारी का नाम मिला था, वो शशांक मोहन हाजरा को इस छापेमारी के दौरान जब गिरफ्तार हुए तो उन्हें काले पानी की सजा में भेज दिया गया।
शशांक मोहन हाजरा का फिर बड़ा नाम बंगाल में, जिस तरह से हम लोग उत्तर भारत में काकोरी डकैती है, बहुत बड़ा एक नाम है, बहुत बड़ा एक्शन था क्रांतिकारियों का, उसी तरह से बंगाल में राजनीतिक डकैती एक की गई थी बरहा डकैती के नाम से, जो प्रसिद्ध है, और उसमें शशांक मोहन हाजरा भी शामिल थे। एक तरह से यूं कहिए कि नेतृत्व ही कर रहे थे। उसके बारे में हम लोग फिर चर्चा करेंगे। शशांक मोहन हाजरा के बारे में एक और महत्वपूर्ण ये भी जानकारी जरूरी है जान लेना कि जब फरार जीवन जी रहे थे उस समय बंगाल में बहुत सारे अलग अलग छोटे छोटे क्रांतिकारी दल बन गए थे। तो शशांक मोहन हाजरा ने ही ये फैसला लिया, लोगों के साथ और भी कुछ बड़े क्रांतिकारी थे, कि छोटे छोटे अलग अलग दल बना करके जो हम लोग काम करना चाहते हैं उसमें सफलता नहीं मिलेगी। और फिर इसी के बाद चंद्रनगर का एक दल था और अनुशीलन समिति, इनका विलय किया गया था। आज हम लोग सिर्फ इस किस्से में ये जान लेते हैं कि कोलकाता के जिस घर में छापेमारी में अवध बिहारी का नाम आया था, वो घर कौन सा था और उस घर के लोगों के साथ हुआ क्या था। इस वीडियो को खत्म करने से पहले आप तमाम महानुभावों जिन्होंने आर्थिक मदद की है हमारी इस अभियान को जारी रखने में, उन्हें दिल से धन्यवाद, आभार। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे लोगों को भी प्रेरित कीजिए कि क्रांतिकारियों से संबंधित वीडियो देखें। नाच गाना वगैरह तो लोग देखते ही हैं, वो भी देखें, उसके लिए मनाही नहीं है। और साथ ही अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा है, कोई सवाल है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर व्हाट्सएप पर भी भेज सकते हैं। धन्यवाद साथियों। जय हिंद। इनकलाब जिंदाबाद।